मित्रों, अक्सर हमें अपने घरों में, अपने मित्रों रिश्तेदारों में ये देखने को मिल जाता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने पर भी घर में बरकत नहीं है। बहुत पूजा करने के बाद भी लक्ष्मी घर में नहीं टिकती। हर वक्त घर में दरिद्रता बनी रहती है। मन विचलित रहता है, क्योंकि धन कमाने की इच्छा हर मन में होती है। लेकिन मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा टिकता नहीं है, तो हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। घर की सुख शांति का वास्तुशास्त्र से गहरा नाता होता है। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक लाता है। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में उनके पास बचता कुछ भी नहीं है, या फिर यूं कहे कि उनके पास पैसा नहीं ठहरता है। आज के तेज रफ्तार भरे जीवन में कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अपने घर की बरकत खो देते हैं, जिसका खामियाजा हमारे साथ साथ हमारे परिजनों को भी भुगतना पड़ता है। लाख कोशिशों के बाद भी उसके घर में बरकत नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थिति यदि है, तो घर में बरकत लाने के उपाय करें, जो आपके घर को खुशियों से भर देंगे और रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ने लगेंगी। आज के दौर में धन को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसी कारण आज कई लोग इसे धरती का दूसरा भगवान कहने से तक नहीं कतराते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है, तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पाने के लिए वास्तु से जुड़ी हुई बातों का अगर ध्यान देंगे, तो जीवन में तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह से हर दिन आम जरूरत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना कठिन होता जा रहा है। आम आदमी इसी चिंता में रहता है कि किस तरह से घर परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन चिंता से न आपकी समस्या दूर होगी, न घर का बजट संभालेगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा, जिससे आप बजट को संभालने में कामयाब हो और भविष्य के लिए कुछ धन भी बचा पाएं। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बचे रहे, अर्थात इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। वस्तु दोष के कारण पैसों की कमी बनी रहती है और कमाया हुआ धन भी व्यर्थ के कामों में खर्च होता रहता है। ऐसे में धन की बरकत के लिए आपको वास्तु दोष को दूर करने के उपायों के विषय में जानना चाहिए। एक उपाय तो यह है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। लेकिन आमदनी बढ़ने से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल सकती। समस्या से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए आप इन छोटे छोटे उपायों को आजमा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी। नंबर 1, झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। नंबर 2, जो लोग सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी को कीजिए प्रसन्न, नहीं होगी धन की कमी। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप रोजाना शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसके अतिरिक्त हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का फूल चढ़ाने से और कनक धारा स्रोत का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। जो लोग इस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। नंबर 3, घर को मंदिर समझे। जिस घर में मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तांत्रिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। नंबर 4,
हनुमान जी की कृपा से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। यदि आप वास्तुशास्त्र के दोस्त को कम करना चाहते हैं और अपने जीवन में धन की बरकत को बनाए रखना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का यह उपाय जरूर करें। इस उपाय में आपको हर मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना होगा। इसके अतिरिक्त आप भोग लगे इस प्रसाद को जरूरतमंद लोगों में बांट दें। यह उपाय लगातार 7 मंगलवार को करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेंगी और आप कर्ज से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। नंबर 5, पीपल की पूजा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 6, रात को सोना कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर करके न सोएं। सोने से पहले सिरहाने तांबा के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उसे बाहर कहीं फेंक दें। नंबर 7, कारोबार में सफलता के लिए अपनाएं। ये उपाय यदि आपके व्यापार या कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो आप इस उपाय के जरिए इन नुकसान को कम कर सकते हैं। इस उपाय में आपको रात को अपनी दुकान बंद कर दुकान के दोनों दरवाजों की तरफ आटा रखना होगा। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से आपकी दुकानों पर ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। कारोबार में आपको लाभ भी मिलने लगेगा। नंबर 8, यदि घर के सदस्य कमा तो खूब रहे हैं लेकिन धन रुकता नहीं है, तो इसके लिए काले तिल का प्रयोग करें। घर के सभी सदस्यों के सिर से काला तिल 7 बार उतारकर घर की उत्तर दिशा में फेंक देने से धन हानि नहीं होती है। नंबर 9, कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो, तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल सरसों के तेल से चुपली रोटी खिलाएं। नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वह किसी मंदिर में जाएं और वहां पर 2 केले के पेड़ लगाएं। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। नंबर 11, भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा पाठ, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन, स्टेन, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। इसी तरह के कई और भी नियम हैं जिनका पालन करें। नंबर 12, यदि किसी व्यक्ति का भाग्य लगातार उसका साथ नहीं दे रहा है, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए किसी भी अमावस्या के दिन विष्णु मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक त्रिकोण आकार का पीले रंग का ध्वज लगा दे। इसे इस प्रकार लगाएं कि हवा के बहाव से यह हमेशा लहराता रहे। यह उपाय भाग्य को खोल देता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ध्वज वहां पर लगा रहे। नंबर 13, दान देना सीखें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। नंबर 14, घर में बरकत लाने के लिए यह उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 मिट्टी के घड़े लेकर उन्हें पानी से भरकर किसी एकांत कमरे में सुबह तक रख दें। सुबह उठकर यह देखें कि किस घड़े में पानी की मात्रा कम हो गई है। इसके बाद जिस घड़े में पानी कम बचा हो, उस घड़े में अन्न भर ले और उस घड़े की नियमित पूजा अर्चना करें। वहीं दूसरे घड़े का पानी खेत, आनंद आदि जगहों पर छिड़क दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। नंबर 15, केसर और कपूर श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक दली बगैर जलाए रख दें। कर्पूर अति सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है।
ट्रस्लहन। पूजा घर। घर में पूजा घर है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। नंबर 17, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन डेहरी पूजा करें। जो नित्य डेहरी की पूजा करते हैं, डेहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से सवस्थ का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 18, घर की सफाई। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 19, वस्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। नंबर 20, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कोड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेंगी। तिजोरी को मन उत्तर में खुलने वाला होना चाहिए। नंबर 21, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए बांसुरी जरूर रखें। माना जाता है कि घर में सही दिशा में बांसुरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और कई बार के दोषों से छुटकारा मिलता है। बिजनेस नौकरी में बढ़ोतरी के लिए बेडरूम के दरवाजे के दोनों ओर बांसुरी टांग लें। नंबर 22, टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 23, धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इस शंख को बजाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। नंबर 24, अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका है यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। नंबर 25, उत्तर पूर्व में किचन ना बनाएं। घर बनवाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि घर की किचन उत्तर पूर्व दिशा में ना हो। इस दिशा में किचन होने पर घर की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। नंबर 26, कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श और आशीर्वाद के साथ करें। नंबर 27, संध्या काल में मौन रहे। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना रोना, वेद मंत्रों, कपाट, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। नंबर 28, घर का पोंछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ा बहुत नमक डाल लें। सेंधा नमक हो तो अच्छा है, वरना साधारण नमक भी डाल सकते हैं। नमक का पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। घर की सुख शांति का वास्तुशास्त्र से गहरा नाता होता है, क्योंकि वस्तु में बताए गए टिप्स घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक लाता है। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में उनके पास बचता कुछ भी नहीं है, या फिर यूं कहे कि उनके पास पैसा नहीं ठहरता है। आज के तेज रफ्तार भरे जीवन में कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अपने घर की बरकत खो देते हैं, जिसका खामियाजा हमारे साथ साथ
हमारे परिजनों को भी भुगतना पड़ता है। जब हम बच्चे थे, शायद हमें नहीं पता था कि पैसा कमाना इतना मुश्किल काम है। जिंदगी में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिंदगी रुक सी गई है। लाख कोशिशों के बाद भी उसके घर में बरकत नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थिति यदि है, तो आपको जो घर में बरकत लाने के उपाय बताए गए हैं, यदि आप इन्हें प्रयोग में लाएंगे तो ये उपाय घर को खुशियों से भर देंगे और रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ने लगेंगी। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्णा।